हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लाहनकर और इस सेशन में हम लोग जेएमआई यानी जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया NIRF 4 है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार रैंक 4 की यूनिवर्सिटी है एज पर द यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ऑफ 2025-2026। मतलब ये बहुत ही ज्यादा उम्दा यूनिवर्सिटी है। CUET-PG के तहत यहां पे एडमिशन नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि इसकी एक अलग सी एंट्रेंस टेस्ट होगी, और अगर अलग एंट्रेंस टेस्ट है तो अलग एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, अलग सिलेबस होगा, जो JMI के बारे में बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं JMI का एग्जामिनेशन पैटर्न। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर में अगर आपको MA हिस्ट्री का कोर्स अगर फॉलो करना है तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी जिसका सिलेबस आपके आंखों के सामने है। आप देख सकते हैं यहां पे क्लियरली लिखा गया है पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसमें आपकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको डिवाइड किया जाता है। पार्ट ए में MCQs होते हैं 40 मार्क के 40 MCQs, सारे के सारे ऑब्वियसली आपके लिए कंपलसरी है। सो पार्ट ए शैल कंसिस्ट ऑफ 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं एक हद दो। ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क, 40 मार्क्स ऑल टुगेदर, 40 MCQs 40 मार्क्स। तो ये आपको याद रखना है। यहां पे देखिए 40 MCQs है और 40 मार्क्स है पार्ट ए में। 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 40 मार्क्स। किसके किसके ऊपर बेस्ड है? इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। वहीं अगर हम पार्ट बी के बारे में बात करते हैं, इट शैल कंप्राइज ऑफ 2 सेक्शंस, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब ये जो है ना, ये होगा आपका रिटन यानी डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। दिस विल टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रहेंड टेक्स्ट एंड आर्टिकुलेट आइडियाज। इसके मैक्सिमम मार्क्स 60 है। आप अपने आइडियाज को किस तरीके से आर्टिकुलेट करके प्रेजेंट करते हो, ये यहां पे चेक किया जाएगा। तो इन 60 मार्क्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या होगा? इट शैल कंटेन अ पैसेज फ्रॉम अ बुक बाय अ मॉडर्न हिस्टोरियन। किसी भी मॉडर्न हिस्टोरियन की बुक का एक पैसेज दिया जाएगा, फॉलोड बाय 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज, जिसके 20 मार्क्स होंगे, राइट? तो यहां पे देखिए 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स ईच। 2 क्वेश्चंस होंगे। वही सेक्शन 2 में क्या होगा? सेक्शन 2 में होंगे 10 क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चंस कहां से होंगे? ये होंगे एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, along with some general questions on history that are designed to test candidates aptitude for history। यहां पे क्या करना होगा? यहां पे आपको 10 में से applicants are required to answer one of these questions in detail, one of these questions in detail। एक क्वेश्चन आपको 40 मार्क के लिए अटेम्प्ट करना है। आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये 10 क्वेश्चंस किस में से होंगे? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और कुछ जनरल हिस्ट्री पोर्शन से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तब आपको यह ख्याल रखना है कि ये क्वेश्चन मैं 40 मार्क के लिए अटेम्प्ट कर रहा हूं। एक ही क्वेश्चन। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट और आंसर वन ऑफ दीज क्वेश्चंस इन डिटेल। काफी डिटेल में आंसर करना पड़ेगा। तो देखिए आपके 2 पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 40 MCQs 40 मार्क्स, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर आपको आएंगे ये MCQs। पार्ट बी 60 मार्क्स विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 विल बी हैविंग अ पैसेज फ्रॉम द बुक ऑफ अ मॉडर्न हिस्टोरियन, जिसके ऊपर 2 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के लिए, यानी 10 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। और उसके बाद सेक्शन 2 में आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको 40 मार्क के लिए अटेम्प्ट करना है। और ये क्वेश्चंस आएंगे आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, या फिर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, यहां से आएंगे। तो आर्कियोलॉजी के ऊपर भी आ सकता है एक आध क्वेश्चन, या फिर आपको एंशिएंट इंडिया में मौर्यंस के ऊपर, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के ऊपर वगैरह क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जो है वो डिवाइड किया गया है।
अब देखिए जेएमआई का सिलेबस 2026 के लिए अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ये जो सिलेबस है ये 2025 का था, लेकिन हम लोग जैसे जानते हैं सीयूईटी पीजी हो गया या फिर आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, ये अपने सिलेबस में रेयरली ही कोई बदलाव लाते हैं। तो ऐसे में मेरे ख्याल से जेएमआई के लिए भी सिलेबस में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आने वाला। ये जो पैटर्न है पिछले काफ़ी सालों से ये फॉलो करते आए हैं, तो यही पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। आई होप आपको इनका जो सिलेबस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो जब कभी भी जेएमआई के फॉर्म्स आते हैं मैं आपको बता दूंगा, इमीडिएटली आपको फॉर्म्स भरने हैं। जेएमआई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यूनिवर्सिटी है, एनआईआर रैंकिंग 4 जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, आपको बिल्कुल फॉर्म भरने से चूकना नहीं है। सीयूईटी पीजी में आ जाता तो बहुत बढ़िया मज़ा आ जाता, लेकिन नहीं है तो क्या करें, अब एग्जाम लिखना पड़ेगा, राइट। तो with this we come to an end of this session. Thank you very much everyone. I shall see you in yet another informative session like this. Thank you. Bye bye.